मुज़म्मिल, निम्रा, महविश, नायला शायला। तो मैं उनको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। अब इस चीज़ को आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए और सोचिए उनके साथ क्या हो रहा है। हमज़ा नाम की जो शैतानी आत्मा है ना, ये इनको लटकती तलवार अब समझ आ चुकी है। और हाँ, इन पर वो सब पर वो एंटी पाकिस्तान बनाया कंटेंट बनाने का आरोप लग सकता है और इनका धंधा बंद हो सकता है। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो यहाँ वहाँ इदारों के, खैर शोएब कितने के भी, मैं शोएब के कितने भी खिलाफ हूँ, लेकिन इंसानियत के नाते देखूँ तो यह अली हमज़ा जो है ना, शक्ल से ब्लैकमेलर लगता है, गुंडा एकदम से। और उसने शो ये है, उसकी पिक्चर्स दिखाई गई थी। तो अब सोचने की बात, ये सारे यूट्यूबर्स जो एक दूसरे के एक नंबर के कंपटीटर हैं, एक गला काट कंपटीशन है, थ्रोट थ्रोट कट कंपटीशन है, इकट्ठे क्यों हो गए हैं? रीज़न बहुत सिंपल है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, होती है बोलने की, लेकिन पाकिस्तान में प्रेस आज़ादी नाम की चीज़ ही कहाँ है। वहाँ तो भैया वो बिहाइंड द सीन्स सारा कुछ आर्मी कर रही है। वो डाला आ जाता है इनका, उठा के ले जाता है। ये पता नहीं अब तक कैसे बचे हुए थे। मैं तो शुरू से हैरान हो रही है कैसे बचे हुए थे। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। लो जी, सर्दी बहुत पड़ रही है नॉर्दर्न इंडिया में, और साथ लगते हुए नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में भी यही हाल है। सुबह सुबह मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बाहर बहुत कोहरा पड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लाहौर में बहुत गर्मी हो गई है। कारण है इसका, पाकिस्तानियों में, यूट्यूबर्स में एक बार फिर से लड़ाई छिड़ गई है। आप तो जानते हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब अली पर हमज़ा नाम के जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया का पत्रकार है, उसने उसको सौरव को पकड़, उसको शोहेब चौधरी को पकड़ लिया और शुरू हो गए। तो हुआ यूं कि 3-4 दिन पहले सना अमजद ने एक वीडियो अपलोड किया कि उसमें उसने दिखाया ने अली ने उसके साथ भी बदतमीज़ी करी, और उसके चलते उसके प्रोग्राम को भी इंटरप्ट किया और बड़ी आर्गूमेंट शुरू हो गई। सना ने एक वीडियो तो अपलोड किया है, लेकिन उसमें कुछ सेकंड के सीन डाले हैं, पूरा वीडियो नहीं डाला है। कि उसके फ़ौरन बाद जो सना है वो डेली व्लॉग के मुजम्मिल के साथ उसी वीडियो को आगे बढ़ाती है, उसका इंटरव्यू लेती है, उसके व्यूज़ लेती है। लेकिन अब उसमें उसने पूरा अपना नहीं दिखाया कि क्या हुआ, अब शांत हो जाता सब कुछ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हुआ ये कि अगले ही दिन शोएब का वीडियो आता है, और इस वीडियो में दिखाया जा रहा है अली हमज़ा जो एक पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया का पत्रकार है, उसने शोएब के चलते हुए शो में इंटरप्ट किया, शोएब के पीछे पड़ गया सवाल लेकर। आप एंटी पाकिस्तान कंटेंट बनाते हैं, आप इंडियन एजेंट हैं, ये है वो है जो भी है। लेकिन उस शोएब चौधरी ने भी उसका डट कर मुकाबला किया, ना कि जैसे कि पहले उसने अली हमज़ा ने रिबाहा इब्राहिम पर आप हमला किया था, इसी तरह का चलते वीडियो में उस बेचारी लड़की को दौड़ाया था। उसके मुकाबले मैं ये दाद दूंगा शोएब चौधरी की, उसने उसका जमकर मुकाबला किया। तो भाई उससे फिर बहस हो गई, और लाहौर की सड़कों पर दोनों बहस करते नज़र आ रहे हैं। एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक दूसरे की बोलती बंद कर रहे हैं, एक दूसरे पर अजीब अजीब से इल्ज़ाम लगाए हैं। शोएब ने तो आगे बढ़कर उस पर मोबाइल की चोरी का, उसकी टीम पर मोबाइल की चोरी तक का इल्ज़ाम लगा दिया। और कुछ बातें और बोल रहा है, जैसे एंटी पाकिस्तानी सेक्टरा एक्सेट्रा। दोनों अपने मोबाइल के एक दूसरे को थंबनेल दिखा रहे हैं, एक दूसरे के वीडियो दिखा रहे हैं, और वहाँ खड़ी हुई जनता से भी उन्होंने उसकी राय लेनी शुरू कर दी, जो पाकिस्तानी लोग खड़े हैं। और ज़्यादातर लोग शोएब का ही साइड देखते हैं, लेते हैं। लेकिन फिर अचानक में उन्हीं में से कुछ लोग शोएब के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन शोएब हर बात को आराम से संभाल लेता है, अच्छी तरह से बैटिंग कर रहा है अली हमज़ा की गूगली वालों को। अब ये अली हमज़ा के बारे में मैं कहूँ तो ये एक ब्लैकमेलर टाइप का जर्नलिस्ट लगता है। खैर शोएब कितने के भी, मैं शोएब के कितने भी खिलाफ हूँ, लेकिन इंसानियत के नाते देखूँ तो यह अली हमज़ा जो है ना, शक्ल से ब्लैकमेलर लगता है, गुंडा एकदम से। और उसने शोएब के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा, हु हा ही कर रहा है बीच में कहीं बेवकूफ़ों की तरह, अपने देश की ही मीडिया को बदनाम कर रहा है। सारा ब्लैकमेलिंग का धंधा लग रहा है भैया। इसके अलावा जो उसका नियो चैनल बताया जा रहा है, उस पर भी जाकर मैंने देखा, वीडियो तो बहुत से अपलोडेड है,
लेकिन उस पर व्यूज़ तो कम क्या, बहुत ही कम है ही नहीं है व्यूज़। तो भैया ये सारा खेल जो है पाकिस्तानियों में व्यूज़ लेने का ही है, पॉपुलैरिटी गेन करने का है, सनसनी पैदा करने का है। ये पाकिस्तानी करते रहते हैं, मैं तो पहले भी अपने वीडियोस में कहता हूँ। ये चाहे इनका मेन स्ट्रीम मीडिया हो या इनका ये यूट्यूबर्स हो, ये व्यूज़ के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, मैं अपने वीडियोस में पहले भी कह चुका हूँ। चलिए जी, ये लड़ाई यहाँ नहीं रुकती, और आखिर में जब शोएब उस पर हावी होने लगता है तो ये जो हमज़ा है पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस की गाड़ी आती है और इसमें दोनों को ले जाते हैं, और बैठे बैठे अली हमज़ा पुलिस का जो इंस्पेक्टर आया है उसको बता रहा है ये जो शोएब चौधरी है इसके चैनल पर ये एंटी पाकिस्तानी कंटेंट है, ये है वो है, और मोदी ब्रांड है, इस तरह से मोदी जी के बारे में बोल रहा है। लेकिन शोएब सफाई दे रहा है और चैलेंज कर रहा है, इस तरह से पुलिस दोनों को साथ ले जाती है। इसके बाद से शोएब चौधरी का अभी तक कोई नहीं पता लग पाया, जो ये अब तक क्या आप देख चुके हैं। लेकिन आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसने ये वीडियोस 3 पार्ट में डाले, जो भी उस ये सड़क पे हंगामा हुआ। और अगले दिन इसका जो सहयोगी है आबिद अली, वो एक वीडियो के सामने आता है और इंडियंस जो उसके व्यूवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे गुजारिश करता है कि इसको अपने मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारे यहाँ से देखिए, हमारे यहाँ से भी रिएक्शन शुरू हो जाती हैं। डीडी रिएक्ट चैनल के आलोक रंजन भी आते हैं, उनके रिएक्शन आते हैं। पठान भाई के भी, अफ़गान भाई जो है उनके भी पठान भाई हैं, उसका भी रिएक्शन आता है इस पर। तो भैया ये हो सकता है कि शोएब बाहर आ चुका हो लेकिन सामने ना आ रहा हो, लेकिन सोचने की बात तो है इसका क्या मतलब बनता है फिर ये तो। इसके बाद शुरू होता है बिग बॉस ऑफ पाकिस्तान, जिसको आप अब इंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान का बिग बॉस शो चल रहा है, वो पाकिस्तान बिग बॉस का ये पाकिस्तानी वर्जन देख रहे हैं। तो भैया पूरी यूट्यूब की जो यूट्यूब कम्युनिटी है पाकिस्तान की, वो इकट्ठी हो जाती है, और ये इकट्ठा होना उनकी मजबूरी बन गई है। मैं बताता हूँ क्यों। जब गाड़ी में बैठते बैठते शोएब को बिठाया जा रहा था, तो हमज़ा उस पर जैसे देशद्रोही होने के आरोप लगा रहा था, तो जाहिर है कि पुलिस थाने में भी इस तरह की बात उसने उठाई होगी। और इन सब यूट्यूबर्स के मन में ये डर बैठ गया है कि अब हम सबका कंटेंट चेक किया जाएगा, हम सब पर कार्रवाई होगी, पाकिस्तान के सिस्टम जो भी बना हुआ है, और इनको दबोचा जा सकता है। वो मेन स्ट्रीम का अली हमज़ा एक पत्रकार है, दबाव बना सकता है पुलिस पर, ये यूट्यूबर्स नहीं बना सकते पुलिस पर दबाव। तो भैया ये सारे नायला शायला अनम महवेश मुजम्मिल निमरा इकट्ठे हो जाते हैं, इनके अब एक जगह बैठकर वीडियोस कर रहे हैं। सना अमजद का भी वीडियो आ जाता है, जिस पर कि शोएब ने अपने पहले पहले वाले एपिसोड में, पहले वाले उसमें इल्ज़ाम लगाए थे कि हमज़ा इससे मिला हुआ है, सना अमजद से, और मैं उसके आपको प्रूफ दूंगा। और उसने दिए भी, उसने पिक्चर्स दिखाई अली हमज़ा और क्या नाम है, सना अमजद एक फैमिली की तरह किसी इवेंट में हैं इकट्ठे। तो वो देखकर तो साफ लगता है कि अली हमज़ा ने जो सना पे किया होगा हमला, वो एक दिखावटी सा ही लग रहा है मेरे को, तो करना नहीं चाहिए था भैया इस हिसाब से तो चलो जी। जब वो शोएब की फेवर में वीडियो पब्लिश कर देती है, जबकि शोएब ने उस पर मैंने पहले का इल्ज़ाम लगाए थे, और उसके वीडियो में जो भी है उसकी पिक्चर्स दिखाई गई थी। तो अब सोचने की बात, ये सारे यूट्यूबर्स जो एक दूसरे के एक नंबर के कंपटीटर हैं, एक गला काट कंपटीशन है, थ्रोट कट कंपटीशन है, इकट्ठे क्यों हो गए हैं? रीज़न बहुत सिंपल है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये हमज़ा नाम की जो शैतानी आत्मा है ना, ये इनको लटकती तलवार अब समझ आ चुकी है। और हाँ, इन पर वो सब पर वो एंटी पाकिस्तान बनाया कंटेंट बनाने का आरोप लग सकता है, और इनका धंधा बंद हो सकता है, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो यहाँ वहाँ इदारों के जो शिकंजे में आ सकता है, और सब प्रूफ यूट्यूब पर तो वीडियोस इनके मौजूद हैं, तो वहाँ का जो सिस्टम है इनको दबोच सकता है। बात बिल्कुल सीधी सी है, इनमें डर बैठ गया है। और इसका प्रत्यक्ष सबूत ये भी है, निम्रा अगले दिन वीडियो बनाती है, 2 वीडियोस रिलीज़ करती है, और इसमें मैंने कल शनिवार को ही देखा था, पब्लिक की रिएक्शन ले रही है। इसमें पब्लिक के लोग कह रहे हैं, अगर ऐसी बात है इंडिया से कंपेयर करना तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक बात है। किसी देश में प्रेस की तो आज़ादी होती है बोलने की, लेकिन पाकिस्तान में प्रेस आज़ादी नाम की चीज़ ही कहाँ है। वहाँ तो भैया वो बिहाइंड द सीन्स सारा कुछ आर्मी कर रही है, वो डाला आ जाता है इनका, उठा के ले जाता है। ये पता नहीं अब तक कैसे बचे हुए थे, मैं तो शुरू से हैरान हो रही है कैसे बचे हुए थे। खैर, सफाई रखने का पक्ष तो हर किसी का होता है, और कल को कोई मुसीबत आती है तो वो यूनिटी तो दिखानी चाहिए। तो पाकिस्तान की क्या पब्लिक बोल रही है, वो सब ये दिखा रहे हैं।
तो जी कुल मिलाकर माहौल ये है कि शोएब का अभी तक कोई अता पता नहीं है। उसकी टीम ने सवेरे एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मुजम्मिल, महविश और अनम भी नज़र आए, और उसके बाद उसके ही चैनल से एक वीडियो रिलीज़ होता है। हमारी जो ये इंडियन सोशल एक्टिविस्ट हैं, यूट्यूब पर बड़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, नाजिया नाजिया वो नज़र आती हैं, और वो भी शोएब के पक्ष में अपनी बात रखती हैं, कानूनी पेच रखती हैं, और शोएब के लिए बेस्ट विशेस भी देती हैं। जिसको बड़े हैरानी की बात है, रियल एंटरटेनमेंट के चैनल पे बैठ के महविश होस्ट कर रही थी। चलो जी, यूनिटी हो गई है। खैर, यूनिटी होना तो अच्छी बात है। आप चाहे कंटेंट कुछ भी बना रहे हो, कैसा भी बना रहे हो, ये तो वक्त की ज़रूरत है जिस चीज़ को आप पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, यंगस्टर्स ने समझा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा ख़ास तौर से कि अगर मेरा वीडियो पहुँच रहा हो मुजम्मिल, निम्रा, महविश, नायला, शायला, तो मैं उनको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। अब इस चीज़ को आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए और सोचिए उनके साथ क्या हो रहा है। बहुत ध्यान से अगर ये वीडियो मेरा निम्रा, महविश, अनम और मुजम्मिल तक पहुंच रहा हो, तो आप लोगों ने एक इंग्लिश की लाइन सुनी होगी, द एनिमी विद इन। अब बात को समझिए, इस चीज़ की क्रोनोलॉजी को समझिए। मैं आपको शुरू से समझाता हूँ। पहले सना का वीडियो आता है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। उसमें वो शो करती है, उस पर हमला हो रहा है, कुछ सेकंड के क्लिप डाले गए हैं। बाकी की रिकॉर्डिंग कहाँ है? क्या उसने हमज़ा ने तुमसे बोला? कुछ नहीं दिखाया गया। समझ गए आप मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ? फिर उसके बाद इस पे अगले दिन शोएब पर हमला हो जाता है। वो तो आप देख ही रहे हो, 3 पार्ट में आ रहा है। लेकिन शोएब उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि सना इसके पीछे है। तो भैया उसके बाद जब ये सना ये अपना 10 मिनट का वीडियो शो लगा रही है और शो कर रही है कि मैं सबके साथ हूँ, तो अब द एनिमी विदिन को समझ जाइए कि आपका एनिमी कौन है। ये खेल बड़े ही चतुराई से खेला जा रहा है, बहुत ही समझदारी से खेला जा रहा है। पिछली बारी जो वो पहले वाली लड़की पर हमला किया था इसने, हमज़ा ने, रिभा पर, तो सीधा सीधा सना पर इल्ज़ाम लग रहे थे। अब की बार वो बहुत संभली हुई है। तो भैया संभल कर, समझ गए आप मेरी बात, ये क्या गेम चल रही है? तो जी क्या कहूँ मैं इसमें, आप खुद ही समझदार हो। खैर, ये पाकिस्तानी बिग बॉस शुरू हो चुका है, और दो देशों में मैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को ये कहना चाह रहा हूँ, आप यंगस्टर्स हैं इसलिए मैं आपके काम की इज़्ज़त करता हूँ। वैसे तो मैं आपके व्यूज़ से नहीं वो कभी भी सहमत होता है कि आपके इस वीडियो से करने से इंडिया और पाकिस्तान में शांति हो जाएगी। सवाल ही नहीं पैदा होता, भूल जाओ भैया, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, रहने दो। लेकिन आप जो मेहनत कर रहे हो, तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, संभल कर रहिए। और जैसे कि आपका ये लिबर्टी चौक है ना, हमारे दिल्ली में एक बड़ा पॉश एरिया है, क्राउड प्लेस, जिसे अब राजीव गांधी के नाम से कहा जाता है। आपकी तरह के बड़े यंगस्टर यूट्यूबर्स वहाँ जमकर प्रोग्राम करते हैं, और उनका जो कंटेंट होता है वो इंडिया स्पेसिफिक होता है। उसमें पाकिस्तान का तो कभी कुछ जिक्र ही नहीं आता, वो हमारे इंटरनल इश्यूज़ पर होता है। वहाँ जमकर खूब बहस और आर्गूमेंट्स होती हैं। लेकिन आपस में इस तरह से कोई भी यूट्यूब चैनल एक दूसरे के काम में हमारे इंडिया में दखल नहीं देता। एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, और ये सबका अपना अपना स्पेस है, हर कोई अपने काम में हमारे यहाँ आगे बढ़ रहा है। लेकिन आपके पाकिस्तान में तो है भैया, पीछे से छुरा घोंपना, बैक स्टैबिंग, और एक दूसरे को देख के चलना सड़ना, ये भैया आपकी आदत है पाकिस्तानियों में। तो मेरा तो यही संदेश है, मैं पहले भी कहीं चाह रहा हूँ, कह चुका हूँ, जो पाकिस्तानी है ना, शांति वांति आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो खेल और लड़ाई जो हो रही है ना, वो बस बिग बॉस पाकिस्तानी शो का वर्जन समझकर इसका मज़ा लीजिए। और वीडियो को यहीं बंद करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, फिर आपको फिर रिएक्शन देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ, अगले 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो इसको एक छोटी दिवाली की तरह ज़रूर मनाएं। और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है। इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।